हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल, ये थर्ड चैप्टर चल रहा है। घटना चक्र जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्व पेपर वो करा रहे हैं, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो प्लेलिस्ट में अटैच कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर इससे संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा 11 के नाम बाय दीपिका मैम के नाम से टेलीग्राम पे है, आप जाके वहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये किसको समर्पित है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है। इंद्र और उनका हाथी, ए ऑप्शन है। बी है उर्वशी एवं स्वर्ग, और सी क्या है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, और डी है सोम और इस पेपर नामांकृत देवता। तो ये डी ऑप्शन जो है यही सही है। नवा मंडल जो है ऋग्वेद का वो सोम से संबंधित है, और इसके अलावा 2 और मंडल पूछे जाते हैं। टोटल ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। टोटल 10 मंडल है, लेकिन 10 याद करना टफ है। आप जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। 5वां मंडल इसका जो है वो अग्नि से संबंधित है, और इसका 10वां मंडल जो है वो इंद्र से संबंधित है। ठीक है, 5th मंडल जो है अग्नि से संबंधित है, 10वां इंद्र से संबंधित है, और 9 जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो सोम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस में? तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ए ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथों से और यजुर्वेद से। तो देखिए कल आपको मैंने बताया था या से युद्ध होता है, तो पहली बात तो ये युद्ध से ही संबंधित है, और श से संगीत, सामवेद संगीत से संबंधित है। लेकिन यज्ञ दे रखा है तो इसमें भी या ही है, तो इसलिए ये ए ऑप्शन जो है इसका भी सही हो जाए। यज्ञ भी जो है वो यजुर्वेद से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पहले इसको इरेज से रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं 18th क्वेश्चन पे। आइए 18th क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। 1 मिनट पेन ले लें पहले। 18th क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद और इनमें से कोई नहीं। तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये हमारा बी ऑप्शन है। और इसमें जो है टोटल रचनाएं 1875 रचनाएं हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इसमें केवल 75 रचनाएं जो हैं वो डिफरेंट हैं, और कुछ का मानना है कि इसमें 99 जो रचनाएं हैं वो डिफरेंट है। बाकी सब का जो संकलन है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो 875 बहुत बड़ा नंबर है, इसमें केवल 75 या 99 रचनाएं जो हैं वो डिफरेंट है, बाकी सभी जो है ऋग्वेद पर आधारित है, ये विद्वानों का मानना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन हमारे क्या क्या दे रखे हैं। तक्षशिला है, अंतरजी खेड़ा है, कौशाम्बी है और हस्तिनापुर है। देखिए इसकी खुदाई का जो पहला प्रमाण है वो तो कौशाम्बी है, लेकिन अगर कौशाम्बी आंसर ऑप्शन में नहीं है तो अंतरजी खेड़ा भी सही होगा। ये सी है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसको इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 20 क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पे आधारित है उपनिषद की पुस्तकें?
तो ये क्वेश्चन शायद ही किसी का गलत हो, बाकी आइए देख लेते हैं। धर्म पर, विधि पर, योग पर या दर्शन पर। जो उपनिषदों की पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित हैं, दर्शन फिलॉसफी पर आधारित हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या दे रखे हैं, ऋग्वेद दे रखा है, ब्राह्मण दे रखा है और परवर्ती संहिताएं दे रखी हैं, उपनिषद दे रखा है। तो हाँ, वैदिक साहित्य मोक्ष की चर्चा जो है सबसे पहले उपनिषद में मिलती है। और इसका जो मोक्ष का जो वर्णन है वो वेदों में नहीं मिलता है। अगर वेदों में पूछा जाए तो मोक्ष का वर्णन वेदों में नहीं है। और पहली बार जो है इस शब्द का श्वेताश्वर उपनिषद में मिला। इसका वर्णन जो है पहली बार श्वेताश्वर उपनिषद में मिला। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वेदों में जो है मोक्ष शब्द का वर्णन नहीं है। मोक्ष शब्द का वर्णन जो है उपनिषद के श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ गए 23 क्वेश्चन पे। 23 में है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है। तो अब इसमें क्या पूछा गया, पहले पूछा गया था मोक्ष किस उपनिषद में मिला है, तो वो तो हम लोगों ने बता दिया, श्वेताश्वर उपनिषद में मिला है। लेकिन इसमें पूछ रहा है नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिला है। तो ये जो है नचिकेता और यम का संवाद हमें कंठोपनिषद में मिला है। और इसमें जो यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है वो है, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है, या अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। इसका वर्णन जो है कंठोपनिषद में किया गया है, ठीक है। और किसने कहा है, यम ने नचिकेता से कहा है, ठीक है, कि जो आत्मा है वो उसकी ना कभी मृत्यु हो सकती है और ना ही उसका जन्म होता है, वो क्या है, अजन्मा है। चलिए इसका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग 24 पे आएंगे। एक मिनट, 24। अब 24 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ पे मिलता है। तो अभी बताया था वही है, यम और नचिकेता, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो इसका जो सी ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, कंठोपनिषद में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या तो बता ही चुके हैं। नेक्स्ट है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, किसके थे। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, काशी के थे, पांचाल के थे, केकय के थे या विदय के थे। तो इसमें तो जो अश्वपति शासक राजा अश्वपति थे वो केकय के थे। लेकिन अगर बात करें, हाँ केकय के थे, लेकिन काशी के जो राजा थे उनका नाम क्या है, उनका नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं, काशी के जो राजा हैं वो अजात शत्रु थे, अजात शत्रु। और पांचाल के राजा प्रवाहर्जा बली, थोड़ा नाम अटपटा है, प्रवर्जा बली, ठीक है। और विदेह के राजा जो हैं वो जनक थे, ठीक है।
तो काशी के राजा अजातशत्रु हैं, और केकय के तो आपको दे ही रखा है, अश्वपति थे, और पांचाल के राजा प्रवार्जा बलि थे, और विदेह के राजा जो हैं वो जनक जी थे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग 26 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य को सही क्रम में लिखना है। तो इसमें अगर आपको कुछ पता है थोड़ा बहुत, तो जैसे अब ये है, वैसे तो ऑप्शन इसमें दे रखा है, लेकिन जो उपनिषद है वो लास्ट में है, ठीक है, तो इससे ये ए और सी में कंफ्यूजन होगा, ठीक है, और वैदिक संहिताएं, तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि या तो वैदिक संहिताएं सबसे पहले हैं, तो आपको इन दोनों में पता होना चाहिए आरण्यक पहले का है या ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो है वो पहले का हो जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन? सबसे ज्यादा वर्णन किस नदी का मिलता है? तो सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है, और शतुद्री और गंगा नदी है। तो आधुनिक वैदिक साहित्य में जो है वो सबसे ज्यादा वर्णन सिंधु नदी का मिलता है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, 1 मिनट पहले इरेज कर दें। एक मिनट। नेक्स्ट स्लाइड है, वैदिक नदी आस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? 1 मिनट पेन ले लें। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? आस्कनी, ये पहले का नाम है जो वैदिक समय में बोला जाता था, और प्रेजेंट टाइम में जो ये रावी हैं, झेलम है, चेनाब है, ब्यास है, तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो आस्कनी किसको बोलते थे? पहले वैदिक समय में चेनाब को बोलते थे। अब बात करें व्यास को क्या बोलते हैं, तो व्यास को बोलते हैं विपाशा नदी। वा से व्यास होता है और वा से ही विपाशा है, ठीक है। और रावी को परुषड़ी बोलते हैं, परुषड़ी। तो आप ये पा और शा हटा दीजिए, तो इससे आपको याद हो जाएगा रावी परुषड़ी हो जाएगा। और झेलम नदी को हम वितस्ता नदी भी बोलते हैं, पहले जो है वितस्ता बोलते थे, वितस्ता, ठीक है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? आस्कनी है, परुषड़ी है, कुंभा है, कुमु है, और विपाशा और शतुद्री है। तो देखिए आस्कनी जो है ऊपर पूछा गया था व्यास, तो ये तो अगर देखें तो सिंधु की सहायक नदी है। परुषड़ी, रावी, ये भी सिंधु की सहायक नदी है। विपाशा ये भी, और शतुद्री, सतलज, ये भी जो है सिंधु की सहायक नदी है। तो ये तो नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, कुंभा। और ये अफगानिस्तान की नदियां हैं, ठीक है। चलिए, और अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, पहले इसको इरेज से रख कर देते हैं। और भी नदियां हैं, जैसे कुंभा को पहले काबुल बोला जाता था, लेकिन पहले नहीं, कुंभा पहले वो जो अफगानिस्तान में कुंभा नदी है उसको अब काबुल बोलते हैं, और काबुल ही अफगानिस्तान की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हम 31 पे आ गए हैं। 31 नहीं 30 क्वेश्चन है, ये नंबरिंग गलत हो गई है। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें पूछा है जो आधुनिक नाम है और वैदिक नाम, पहले क्या था अब क्या है। तो अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले अभी ही बताया था कुंभा, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, 1 मिनट।
क्वेश्चन में कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। हाँ, तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन कोई बात नहीं, हम लोग लिख लेते हैं A, B, C और D। ठीक है, तो अब A जो है कुंभा, कुंभा को हम लोग अब क्या बोलते हैं, आधुनिक नाम कुंभा का है काबुल। ठीक है, का से कुंभा है, का से काबुल है। और परूषणी मैंने बोला था रा यहाँ का ले लीजिए और यहाँ थोड़ा थोड़ा वा लग रहा है, तो परूषणी जो है वो रावी की हो जाएगी। तो बी में हो जाएगा तीसरा, ए में हो जाएगा दूसरा। शदा नीरा सतलज, शदा सत, तो इसका हो जाएगा चौथा। और सतुद्री जो है इसको बोलते हैं गंडक, पहला। तो इसका ऑप्शन क्या, 2, 3, 4, 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। पहले इसको इरेज से रफ कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये इसीलिए बनाए हैं ताकि आप लाइक और सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो। थैंक यू सो मच।